तो अभी क्वेश्चन ऐसे दे दिया है कि ओमेगा इज इक्वल टू 6√θ। आपको पूछा गया है यह ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, राइट, ओके। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले आपको बात मालूम होनी चाहिए कि थीटा का यूनिट क्या होगा, ओमेगा का यूनिट क्या होगा एंड अल्फा का यूनिट क्या होगा, ठीक है। सो पहले यूनिट के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जाएंगे, ठीक है। यूनिट ए, थीटा का जो यूनिट होगा वो होगा रेडियन, ठीक है। जब भी एंगल अकेला रहेगा तब वो रेडियन में कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसे मैंने बोला भी था, बराबर। तो वो रेडियन में रहेगा या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस में रहेगा, बराबर। रिवॉल्यूशंस भी बोलते हैं उसको रोटेशन ऐसे भी बोलेंगे। एक साइकिल कंप्लीट होना ये दो तरीके के होंगे, एक रोटेशन एंड दूसरा रिवॉल्यूशन, ठीक है। अभी अर्थ सन के अराउंड एक साइकिल कंप्लीट करना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन, बराबर। वो होगा 365 डेज, बराबर। बट अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं, मान लो इक्वेटर पे हूं मैं, एंड मेरा जो टाइम पीरियड होगा, मैं एक साइकिल कंप्लीट कब करूंगा, 24 आवर्स में, राइट, वो होगा रोटेशन, रिवॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। मेरा रिवॉल्यूशन होगा बट अर्थ का क्या होगा, रोटेशन होगा, ठीक है। तो थीटा रेडियन में माना जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, रिवॉल्यूशन या रोटेशन इसमें भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। रिवॉल्यूशन रोटेशन दोनों का कैलकुलेशन के हिसाब से मीनिंग सेम ही है। व्हेन आई एम गोइंग फॉर 1 रिवॉल्यूशन विच इज इक्वल टू, कितने रेडियन कवर करता है एक सर्कल में, कितने रेडियन कंप्लीट कर देते हैं, 2 पाई रेडियन, बराबर। 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री कवर होता है ना, बराबर। तो यू विल गेट 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है, क्लियर। अभी दूसरा पार्ट आ जाता है, ओमेगा के लिए हम लोग यूनिट क्या लिखे। ओमेगा के लिए यूनिट आसान है, एक बार थीटा का यूनिट आ गया तो ओमेगा का यूनिट आ जाएगा। ओमेगा इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी, तो यूनिट क्या होगा उसका, रेडियन पर सेकेंड, वेरी गुड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड भी हो सकता है, ठीक है। ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को प्यार से हम लोग आरपीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरपीएस, ठीक है। एंड रिवॉल्यूशन पर मिनट भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरपीएम, ठीक है। इनका रिलेशन आपस में यह भी मालूम होना चाहिए। तो 1 रिवॉल्यूशन के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन, तो कन्वर्जन हो गया, बराबर। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज 1 आरपीएस विच इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो रिवॉल्यूशन के बदले हम लोग लिखेंगे 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली 1 आरपीएम मतलब 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट अगर होगा तो उसके लिए कितना होगा, रिवॉल्यूशन को कन्वर्ट करो रेडियन में, मिनट को कन्वर्ट करो सेकेंड में, तो इधर आ जाएगा 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो मैं कुल मिला के लिखता हूं 2 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। समझ में आया, बहुत ही आसान है कन्वर्जन वाला पार्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सी के लिए जाऊं, दैट इज एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। अल्फा के लिए इधर आ जाएंगे हम लोग रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, बराबर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वैसे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एंड इधर आ जाएगा रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है, क्लियर है, राइट। अभी इसके लिए आरपीएस स्क्वायर या आरपीएम स्क्वायर ऐसे कुछ नहीं होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर या रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर ऐसे ही लिखते हैं। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका सेम, दैट इज 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, बराबर। तो विल राइट दिस एज 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर सेम ही है सब जगह, ठीक है। एंड 1
रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर अगर आपको दे दिया है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यू विल हैव टू राइट 2 पाई अपॉन 60 स्क्वायर इनटू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 मिनट स्क्वायर इज इक्वल टू 60 सेकेंड स्क्वायर, 60 स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, बराबर। तो इसलिए 60 का स्क्वायर किया। चमका अच्छे से? यूनिट कन्वर्जन का फंडामेंटल एकदम क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चन के लिए जाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ओमेगा थीटा इज इक्वल टू 6 रूट थीटा, बराबर। तो ये दे दिया है, पूछा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड, मतलब कौन सा पैरामीटर आपको पूछा है? थीटा। कौन सा पैरामीटर पूछा है? थीटा। वी नीड टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा इन 3 सेकेंड्स, बराबर। सो एक सिंपल मेथड है कि जिससे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा काइनेमेटिकल इक्वेशन से थीटा का, एंड दूसरा मेथड है जनरल अपना काइनेमेटिकल काइनेमेटिक्स का मतलब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला, कैलकुलस वाला मेथड, ठीक है। सो वी विल सॉल्व हियर कैलकुलस वाला मेथड एंड वी विल सॉल्व देयर योर काइनेमेटिकल इक्वेशन का, ठीक है। एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्यों लगाना है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले जनरल मेथड नंबर 1 कैलकुलस, मेथड 1 दैट इज कैलकुलस। ओमेगा थीटा आपको दे दिया है, आपको क्या चाहिए? थीटा का वैल्यू चाहिए, बराबर। क्या ओमेगा थीटा को हम लोग डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 रूट थीटा? अरे बराबर नहीं बराबर? क्लियर है एवरीवन? ओके, सो ये अभी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियर। डी थीटा बाई डी टी में से 6 रूट थीटा को नीचे लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में डी थीटा के साथ साथ, एंड डी टी को राइट हैंड साइड भेजेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, खुश हो जाएंगे, आंसर मिल जाएगा, बराबर। तो देखेंगे ये इधर से डी थीटा इधर करेंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाय 6 रूट थीटा विच इज इक्वल टू डी टी। नाउ आफ्टर इंटीग्रेशन वी नीड टू सेट लिमिट ना, राइट। कौन से लिमिट होंगे टाइम के लिए? किधर से किधर तक? 0 से 3 तक, राइट। सो इंटीग्रेटिंग दोनों जगह इंटीग्रेट करने के बाद इधर 0 से लेके 3 तक, ओके फाइन। इधर 1/6 तो बाहर निकालेंगे हम लोग, एंड इधर आ जाएगा कितना? डी थीटा डिवाइडेड बाय रूट थीटा। लिमिट क्या रहेंगे? किधर से किधर तक? 0 से थीटा तक, 0 से थीटा तक, जो थीटा हम लोगों को निकालना है, जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे इंटीग्रेशन के आंसर से, राइट। सो ये 0 से लेके थीटा तक। अभी हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है एंड आंसर निकाल के खुश होना है। तो ये आ जाएगा 1/6, 1 रूट थीटा का इंटीग्रेशन, 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन, बोलो 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 बोलो, 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स। मैंने बोला था बहुत बार आएगा, 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स, तो 1 रूट थीटा का इंटीग्रेशन 2 रूट थीटा, बराबर। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट थीटा 0 से लेके थीटा तक, क्लियर है, विच इज इक्वल टू कितना? इंटीग्रेशन dt का t, बराबर। तो t अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 से लेके 3 तक, तो ये इधर आ जाएगा डायरेक्टली 3 माइनस 0 मतलब 3 ही, इधर 2 and 6 मर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ थीटा, राइट। 3 उधर जाएगा 9 हो जाएगा, तो यू विल गेट रूट थीटा इज इक्वल टू कितना? 9, बराबर। रूट थीटा इज इक्वल टू 9 आ गया है, एंड आपको मिल जाएगा थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा? थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू स्क्वायर कर रहे हैं ना, प्लस माइनस क्यों आएगा? स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा? 81। स्क्वायर का ये आंसर क्या आएगा? 81। यूनिट, यूनिट इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मैंने इसको रेडियन पर सेकंड दे दिया है, अगर यूनिट दिया ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रेडियन पर सेकंड है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। इधर रेडियन पर सेकंड है तो इधर कितना आ जाएगा? रेडियन आ जाएगा। आपको किस में चाहिए?
आया समझ में? आपको किस में चाहिए? रिवॉल्यूशन में चाहिए। आपको अगर रिवॉल्यूशन में आंसर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज थीटा इन रेडियन, मतलब थीटा इज इक्वल टू 81 रेडियन, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, मुझे चाहिए रिवॉल्यूशन में, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, 1 रिवॉल्यूशन इज 2 पाई रेडियन है, तो 1 रेडियन कितना हुआ? 1/2 पाई रिवॉल्यूशन, बराबर। मतलब मेरा आंसर आएगा थीटा विच इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 2 पाई revolution. That is my final answer. My answer is not in radian. They are asking answer in the form of revolutions या rotation, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना होगा? 81 डिवाइडेड बाय 2 पाई। दैट शुड बी अ करेक्ट आंसर। क्लियर? अभी ये हो गया मेथड नंबर 1, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं ये पर्टिकुलर बॉक्स से। ये हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉर मेथड नंबर 2 एज वेल। अभी यही सिर्फ प्रकार के न्यूमेरिकल में मेथड नंबर 2 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज दिस इज इन जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म है, राइट? ओमेगा के कोई भी वैल्यू के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे वाले स्पेशल केसेस के लिए मेथड नंबर 2 एप्लीकेबल है, एंड क्यों ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ओमेगा थीटा हम लोग लिखेंगे, ओमेगा ऑफ थीटा इज इक्वल टू 6 रूट थीटा। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट अल्फा, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसके साथ डेरिवेटिव ले सकते हैं? ओमेगा इज इन द फॉर्म ऑफ थीटा, जैसे वेलोसिटी वेर इन द फॉर्म ऑफ, वेलोसिटी वाज इन द फॉर्म ऑफ एक्स, राइट? वेलोसिटी अगर एक्स के फॉर्म में हुआ तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? कौन से फॉर्मूला से? v dv by dx, राइट? तो इधर ओमेगा अगर थीटा के फॉर्म में दे दिया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? बोलो 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 बोलो। ओमेगा इंटू डी ओमेगा डिवाइड बाय डी थीटा। तो हम लोगों को डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट चाहिए? थीटा के विद रिस्पेक्ट, बराबर है? ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, डी ऑफ ओमेगा थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा। ओमेगा लिखा तो भी चलेगा, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इसीलिए ओमेगा ब्रैकेट में थीटा लिखा मैंने। चमका अच्छे से? ठीक है, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 रूट थीटा का डेरिवेटिव, बोलो बोलो बोलो। इधर इंटीग्रेशन किया था, इधर डेरिवेटिव है 1/2 रूट थीटा। कितना आ जाएगा? 1/2 रूट थीटा। तो ये आ जाएगा 6/2 रूट थीटा, डायरेक्टली आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर 3 रूट थीटा, यह है डी ओमेगा बाई डी थीटा है। हम लोगों को एक्सेलरेशन अगर चाहिए अल्फा विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा, बराबर। ओमेगा जैसे मैंने लिखा है, ओमेगा ऑफ थीटा भी आप लिख सकते हो, ओमेगा ब्रैकेट में थीटा, उसका ही मतलब ओमेगा हो गया। तो ओमेगा कितना दे दिया है? 6 रूट थीटा, बराबर, क्लियर है? एंड इधर डी ओमेगा बाई डी थीटा कितना दे दिया है? 3 रूट थीटा। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 18 क्या? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा अल्फा का वैल्यू आ गया। डोंट यू थिंक अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है? अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है। डोंट यू थिंक कि अल्फा का वैल्यू अगर कांस्टेंट हो गया तो हम लोगों को काइनेमेटिकल इक्वेशन आराम से मिल जाएगा, जिससे आंसर आराम से मिल जाएगा। तो विल से बाय कौन सा K1 K2 K3 कौन सा लगाएंगे? देखो टाइम है हमारे पास, ठीक है, एंड उसका इनिशियल रिवोल्यूशन है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, राइट? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कैसे हम लोगों ने मान लिया? क्योंकि जब भी थीटा इज इक्वल टू 0 है तभी ओमेगा इज इक्वल टू 0 ही होगा ना। देखो इक्वेशन में, बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 था तब एंगुलर वेलोसिटी 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, बराबर। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, टाइम है एंड अल्फा है। K2 से आ जाएगा, थीटा डायरेक्टली आ जाएगा, बट दैट विल बी इन रेडियन, अगेन उसको रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, बराबर। मतलब अकॉर्डिंग टू रेडियन हमारा आंसर 81 रेडियन इधर से भी आना चाहिए। चमका अच्छे से? क्लियर? ओके, तो इधर हम लोग लिखेंगे एज अल्फा इज कांस्टेंट बाय K2,
हम लोगों को आंसर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ इंटू अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा आई टी 0 हो जाएगा क्योंकि ओमेगा आई मतलब इनिशियल ओमेगा कितना वैल्यू है 0, इनिशियल ओमेगा कितना होगा 0, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ इंटू अल्फा कितना है 18, टी कितना है, टी कितना है 3, उसका स्क्वायर बराबर। तो हमारा आंसर आ गया 81 बराबर। 2 एंड 18 मर गए, 9 बन गया, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 81। मतलब इधर से भी हम लोगों को आंसर मिल सकता है 81 रेडियन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 2 पाई रिवॉल्यूशन इज माय करेक्ट आंसर। सो मेथड नंबर 2 से भी हम लोगों को आंसर मिल सकता है, ठीक है। बट दिस इज द स्पेशल केस। व्हाई दिस इज स्पेशल केस? बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट एंड इसीलिए हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाए, अदरवाइज एवरी न्यूमेरिकल में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिख लो।